हेल्थ इज वेल्थ, ऑल इज वेल। दोस्तों, इस शो के तहत हम अपने जनपद से उन डॉक्टर्स को लेकर के आते हैं जिनसे ढेरों सारी बातें भी होती हैं स्वास्थ्य संबंधी। और आज उसी कड़ी में हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बस्ती के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजेश चौहान जी। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको यहाँ आमंत्रित किया, और ओमनी एफएम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को धन्यवाद कि आप लोग सुनते हैं, आपको बढ़िया बढ़िया जानकारी मिलती है। ओमनी आपके स्वास्थ्य, मनोरंजन और सभी सुख सुविधाओं का लाभ देने के लिए प्रयासरत रहता है। इसके लिए ओमनी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमारा प्रयास होता है कि हम अपने श्रोताओं को उन तक बहुत स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां जो हैं उनको पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं जो सुदूर ग्रामीण अंचल में सुन रहे हैं हमारे इस शो को। आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम अपने श्रोताओं की तरफ से पहला सवाल हमारा होगा कि वाकई में ये फिजियोथेरेपी है क्या? देखिए सर, फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा विधा है जिसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। दूसरी चीज होती है कि फिजियोथेरेपी में किसी तरह की कोई मेडिसिन या और किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता जी। जिससे कि आपको कोई साइड इफेक्ट हो। जी। फिजियोथेरेपी हमको नेचुरल चीज़ों से किया जाता है, जैसे गर्म सिकाई होती है, ठंडी सिकाई होती है, एक्सरसाइजेज होती हैं। एक्सरसाइजेज में फिर कई तरह की एक्सरसाइजेज आ जाती हैं जी। जैसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आ गई, आइसोटोनिक एक्सरसाइज आ गई, ये एरोबिक एक्सरसाइज आ गई। जी। तो फिजियोथेरेपिस्ट आपकी बॉडी को देख करके वो ये सोचता है कि आपकी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ जी। कैसे अच्छा किया जाए। उन सब सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके जहाँ एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है एक्सरसाइज कराई जाती है, जहाँ सेकाई की आवश्यकता हो सेकाई कराई जाती है। पैरालिसिस के केसेस में क्या होता है कि हम लोग उसमें मसल स्टिमुलेटर या नर्व स्टिमुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। पेन्स में आईएफटी इंटरफेरेंशियल थेरेपी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत क्विक और जल्दी लाभ लेना चाहते हैं। अगर आपको जल्दी से आराम चाहिए तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से, पढ़े लिखे कुशल फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए। आपको न्यूरोलॉजिकल और ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में सबसे ज़्यादा जल्दी वो आराम देगा। जी। जी, बिल्कुल सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और निश्चित ही हमारे सारे जो श्रोता हैं इस वक्त सुन रहे हैं कि वाकई में फिजियोथेरेपी है क्या, इसके बारे में जान भी गए होंगे, समझ भी गए होंगे। अगला सवाल है डॉक्टर साहब आपसे, मरीज को किन परिस्थितियों में इसकी जरूरत पड़ती है? वास्तविकता तो यह है सर कि यहाँ पर फिजियोथेरेपी की आवश्यकता आपको एड़ी से लेकर के चोटी तक पड़ती है। जी। शरीर के हर अंग में फिजियोथेरेपी का बड़ा अहम रोल है। जी। सबसे ज्यादा जरूरत अगर कहीं पड़ती है फिजियोथेरेपी की तो न्यूरोलॉजिकल और आर्थोपेडिक कंडीशंस में पड़ती है। जी। अगर पेशेंट को किसी तरह की नस से प्रॉब्लम है तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल हो जाता है। जितना रोल फिजियोथेरेपी का है उससे 3 गुना कम रोल मेडिसिन का होता है। मेडिसिन का काम होता है कि आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर देगी, आपके ये शुगर को नियंत्रित कर देगी, लेकिन फिजियोथेरेपी जो होगी वो आपको स्टेब्लिश और क्विक और लंबी रिकवरी देगी, जिससे आपके बॉडी की स्टेमिना बढ़ जाएगी, आपके चलने फिरने का तौर तरीका बढ़ जाएगा, आपकी एक्टिविटी, आप जो डेली लाइफ है वो स्टैंडर्ड हो जाएगी। जी। जी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोगों का सबसे बड़ा भरोसा होता है दवाइयों पर। जी। हर दवाइयों का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। जी। हर दवाइयाँ अपने साथ कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट लेके आती हैं। जी। और आप जितनी कम निर्भरता दवाइयों पर रखेंगे, जितने आप नेचर के कांटेक्ट में रहेंगे, उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उतना ही आपकी लाइफ लंबी होगी, उतना ही आप हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसी परिस्थितियां हालांकि आए ना, जो हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं कि उनको जरूरत पड़ जाती है। लेकिन आपने कहीं ना कहीं सच ही कहा कि कोई भी दवा अगर ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी कहीं ना कहीं कुछ अंश रूपी छूटा रहता है। जी। डॉक्टर साहब, ये चर्चा जानकारियों का दौर चलता ही रहेगा। हम और सभी श्रोताओं और सुदूर ग्रामीण अंचल के लोगों की तरफ से आपके लिए ये सवाल है, क्या वाह या अंदरूनी भागों में अगर कहीं खेल कूद में चोट लगी हो, गांव में या किसी भी व्यक्ति को, तो क्या आवश्यकता पड़ती है इस विधा की?
सर ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली फिजियोथेरेपी में खेल का भी बहुत बड़ा रोल है जी। और खेल में आदमी का स्वस्थ होना जी। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जी। खेल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही खेल खेला जाता है, जी। लेकिन खेल खेलने के लिए शरीर का स्वस्थ होना ही उतना जरूरी है जितना कि खेलना। जी। ऐसी परिस्थितियों में आदमी को प्री एक्सरसाइज करनी चाहिए। जी। जैसे अगर मैं किसी भी खेल से जुड़ा हूँ तो उसके लिए अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेज होती हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है और आप भी जानते होंगे, सुनने वाले श्रोता भी जानते होंगे जी। कि सारे सेलिब्रिटीज जो होते हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हों, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हों, चाहे वो नेता अभिनेता हों, जी। उन लोगों का अपना खुद का एक पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट होता है। जी। वह पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट उसको उस दौरान खेल के लिए, अगर वह टेनिस का खिलाड़ी है तो उसके अपर लिम्स के स्ट्रेंथ के लिए बढ़िया काम करता है। जी। फुटबॉल का खिलाड़ी है तो लोअर लिम्ब के लिए उसकी अपनी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती हैं। जी। इस फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है सर, जैसा मैंने आपको पहले बताया। जी। अब इसमें फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि लोग स्पोर्ट फिजियोथेरेपी का काम करते हैं, जिनको खेल में रुचि होती है, जी। जिनको न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में रुचि होती है, वो न्यूरो के लिए फिजियोथेरेपी करती है। इसमें स्पेशलाइजेशन के भी कोर्सेज होते हैं, जी। डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी तक के कोर्सेज होते हैं। जी। तो अगर बंदा स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स के पर्सन को स्पोर्ट के हिसाब से तैयार करता है कि उसकी इंजरी कम से कम हो। जी। जी, अगर वह एक बढ़िया फिजियोथेरेपिस्ट रखा है तो इंजरी हो ही ना। जी। जिसका फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छा है, जिनके पास अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको इंजरी होना ही नहीं है। और जब आपको इंजरी नहीं होगी तो आप अपने खेल को अच्छा खेलेंगे, जी। लंबा खेलेंगे। जी। इंजरी ही खेल में सबसे बड़ी रुकावट होती है। जी। आपने अक्सर देखा होगा क्रिकेट के मैदान पे एक आदमी झोला लेके दौड़ता हुआ आता है, जी हाँ। वो वास्तव में फिजियोथेरेपिस्ट ही होता है। जी। वो पेशेंट को खिलाड़ी को देखता है, जी। खिलाड़ी को देखने के बाद उसकी एबिलिटी के अनुसार, उसके इंजरी के अनुसार उसकी टैपिंग करता है, उसको स्प्रे देता है, उसको स्ट्रेचिंग करता है और स्टेबल करके उसको कहता है कि जाओ दोहरा शतक मार के फिर आप अपना जी। रिटायरमेंट लो। अभी जस्ट एक खिलाड़ी ने, जी। जी। उनको लास्ट मैच में उनको इंजरी हो गई जी। और वो फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से दोहरा शतक मार के आए। आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा युवराज सिंह साहब को। जी। युवराज सिंह के फिजियोथेरेपिस्ट चौधरी साहब थे। जी। उन्होंने युवराज सिंह साहब को बड़ा स्टेब्लिश किया जी। और पूरा वर्ल्ड कप खिलाया, वर्ल्ड कप जीता हम लोगों ने, और हम लोगों के लिए बड़ा गौरव का क्षण था वो। जी। इसमें निसंदेह। फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है निसंदेह स्पोर्ट में। बिल्कुल कहीं ना कहीं सच ही आप बता रहे हैं और हुआ भी है, लोग देखे भी हैं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपके लिए हमारा होगा, क्या बच्चों से लेकर के बुजुर्गों को भी इस विधा की जरूरत पड़ती है? मान लीजिए कोई बच्चा बचपन में खेलते वक्त कहीं इंजरी हो गया, जी जी वो नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर रही हो, जी इलाज ना कराए, जी बाद जी में जी चल करके वो सामने आता है, तो क्या ये विधा, ये फिजियोथेरेपी से उसको रिलीफ मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है सर। देखिए, अगर उसको इंजरी हो गई है जी। और उसको जानकारी नहीं है, जी। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमको इंजरी हो गई, हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। जी। जैसे एसीएल इंजरी हो गई, अगर आपका वेट बहुत हल्का है, जी। वजन अगर आपका बहुत हल्का है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया जी। या उसमें टेयरिंग हो गई, वेयरिंग हो गई, अलग हो गया, ये नहीं पता चल पाता। अगर पार्शियल टेयरिंग है बिल्कुल आपको नहीं पता चल पाएगा। आपको पता कब चलेगा? जब आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, आपने पैर रखा तो आपको ऐसे लगेगा कि हमारा पैर घूम जाएगा, हमारे पैरों में ताकत नहीं लग रही है। जी। तो आदमी उसको नज़रअंदाज करता है जानकारी के अभाव में। फिर वो अचानक जाता है 2-4 साल बाद, 6 साल बाद, अगर उसका दर्द बढ़ता है, उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ रेस्ट्रिक्ट होती है, उसमें कोई इंटरप्शन आता है, रुकावट आती है, जी। तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर देखता है, उसको बोलता है भाई एमआरआई करो। एमआरआई में उसको टेयरिंग दिखते, फिर उसको ये लगता है कि सर मुझे चोट लगी नहीं तो मैं फिर हुआ कैसे ये। बिल्कुल। तो उसमें सर फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि जब आपकी टेयरिंग होती है जी। तो आपकी जो जंघे की मसल्स होती हैं, जी। जिसको हम लोग क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, वो वीक होनी शुरू हो जाती है, पतली होनी शुरू हो जाती है, गलना शुरू हो जाता है, जिसको मस्कुलर डिट्रॉफी बोल सकते हैं आप, जी। मसल वेस्टिंग बोल सकते हैं आप। जी। तो मसल वेस्टिंग से उसकी पावर कम होने लगती है। तो पावर को रिस्टोर करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत अहम रोल हो जाता है। जी। और उस समय जब आप पावर रिस्टोर करते हैं तो धीरे 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 क्या होता है कि अगर एसीएल की टीयरिंग है
जी तो फिजियोथेरेपिस्ट आपके पावर को रिस्टोर करते हुए आपको ये राय देता है कि देखो आप इसको रेस्ट भी करना है। उसमें दोनों चीजें होती हैं, रेस्ट के साथ हमको अपने पावर को रिस्टोर करना है, क्योंकि अगर हम उसमें बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस करेंगे जी तो जो टीयरिंग है वो कंप्लीट टीयरिंग में परिवर्तित हो जाएगी और हमारा लिगामेंट बिल्कुल अलग हो जाएगा। उस परिस्थितियों में हमारा खड़ा होना दूभर हो जाएगा। जी ऐसी परिस्थितियों में एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट, जिसमें ज्यादातर लोग एक्चुअली फिजियोथेरेपी को ये समझते हैं केवल कसरत कराना है। जी बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन से भी हम लोग मिलते हैं, मतलब बुराई नहीं करना, कहना जी नहीं चाहिए, बिल्कुल लेकिन यार फिजियोथेरेपी में क्या है, 4 टू कसरत है, वो ये सब चीजें कहते बिल्कुल हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। है ना। और फिजियोथेरेपी को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, ये आम जनता को के लिए बहुत आवश्यक है। जी और वह धीरे धीरे मेडिसिन से दूर, और सारी बीमारियां बीमारी नहीं होती, मैं एक बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि उसमें जैसे डिजीज होती है, डिफॉर्मिटी होती है, डिफिशियंसी होती है और डेवलपमेंटल डिले होता है। जी इसको हम 4D में विभाजित करते हैं, इस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। जी 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 सर।